एक बंदा है, वो जी तोड़ मेहनत करता है, इनोवेशन करता है, प्रोग्रामिंग करता है, वो प्रोग्राम डेवलप करता है, वो पूरे साल मेहनत और दिमागी काम करने के बावजूद अनरिवॉर्डेड है, और कोई और एक प्लेटफॉर्म पे नंगा होके 10x रिवॉर्डेड है। क्या ये चीज एक एंटरप्रेन्योर? चलो उसको भी चाहिए, फिर वो भी नंगा होके खड़ा हो जाए, खत्म होगी बात। मैं इसका ये जवाब दूंगा। अच्छा, मुझे इस पे ये भी क्लियर कर दें कि क्या मैनिफेस्टेशन गोल अचीवमेंट की होती है और बाय प्रोडक्ट में पैसे होते हैं? कुछ लोगों का बाय प्रोडक्ट ही उनकी मैनिफेस्टेशन होती है। मसलन एग्जांपल, मसलन एक बंदा ये है कि वो कहता है कि मैंने वैल्यू चेन ऑफ लेट्स सपोज लीड जनरेशन में ये फलानी चीज़ क्रैक करनी है, ये मैं क्रैक करना मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये वैल्यू एडिशन करूंगा, इसके बाय प्रोडक्ट में पैसे बनेंगे। और दूसरा एक और बंदा है जो वैल्यू को माइनस कर रहे हैं अंदर से, और उसका प्लान ये है कि $10,000 पर मंथ पे पहुंचना है। वैल्यू क्या है उसमें? मतलब मैं वही कह रहा हूँ, तो क्या वैल्यू टारगेट होती है कि? एक्चुअली ऑफ कोर्स वैल्यू इज टारगेट, राइट। जो वैल्यू है वही टारगेट है एक्चुअली। अगर उस वैल्यू पे मैनिफेस्ट कर रहा है तभी कुछ बन पाएगा, वरना नहीं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू उसने खुद बनाई हुई है। ठीक है, इट्स एक्चुअली ही क्रिएटेड। उसको पता है ये वैल्यू से लेकर इस जगह से लेकर इस जगह तक मैंने जाना है, वो एक्चुअल वैल्यू है, वो उसी से उसने। तो यानी कि पैसे को बाय प्रोडक्ट समझना ही सही सोच है। पैसा है ही बाय प्रोडक्ट आपकी सक्सेस। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, किसकी मिसाल दूं, क्योंकि मिसालें सारी गंदी हैं। अच्छा, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं कि आप जब स्ट्रगलिंग फेज में थे, और फिर जब आप स्ट्रगलिंग फेज से बेस लेवल ऑफ स्ट्रगल की फेज में थे, उसके बाद डेफिनेटली कुछ तो कम स्ट्रगल हो गई होगी ना? यानी 70 पे तो अब आप नहीं आते जाते ना, मैंने देखा आपको, तो कभी तो होंगे। तो क्या उस वक्त बसों पे भी थे? हैं, बसों पे भी थे उससे पहले, वैन वैगन? हाँ जी, 9 7 नंबर 9 नंबर 27 नंबर। ओके, चलें, जब वो वाला फेज था तो कभी आपने उस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होके ये उस वक्त कभी मैनिफेस्ट किया था कि ये होगा मेरे साथ, या इस तरह? अच्छा, मैं कोई जज्बातीपन या जो फाइनेंशियल गोल आप सोचते थे वो आपने डेफिनेटली अचीव कर लिए होंगे या उससे ज्यादा कर लिए होंगे, क्या उसकी कुछ परसेंटेज जो है वो मैनिफेस्टेशन की वजह से भी थी? अली सर सच बोलूं ना जी, इस बात सच होनी, मैंने कोई आज तक कोई मैनिफेस्टेशन नहीं की। अच्छा, ये था कुछ करना है कुछ, यानी कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज एज, तो मैं देखता था कहीं बच्चे लौंडे थे, वो आते थे माँ बाप की दी गई मेरान या कल्टस, मेरान कल्टस नहीं आल्टो, तो 1000 सीसी VX, तो वो आते थे, तो हम देखते थे उन्हें। तो मेरे दिल में ना आज तक अल्लाह ने एक बड़ी अच्छी चीज़ पैदा की, अल्लाह सब में रखे, अल्लाह सब में आए। मैंने कभी देखकर किसी चीज़ को आह नहीं भरी, यानी कि इफ़ आई डिडंट हैड दैट सो आई डिडंट से काश ये मेरे पास भी होती। हाँ, ठीक है, वो हाँ, ये ज़रूर था कि मैं अपने बलबूते पे कुछ तो करूँगा। ठीक है। मैनिफेस्ट मैंने ये किया था, मैंने आपको चले ये अगर मैनिफेस्ट, अव्वल तो मैनिफेस्ट नहीं था, लेकिन चले अगर लोग समझना चाहते किसी चीज़ को, मैनिफेस्ट मैंने ये किया था कि मैंने कुछ करना है, तो मैंने फिर कुछ किया, यानी कि मैंने एक बड़ी जगह से बहुत कुछ किया आपने। मैंने बड़े धक्के भी खाए, धक्के खाए, उसके बाद फेलियर्स देखे, बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे, ऐसे ऐसे मकाम पे फेलियर्स देखे कि जहाँ पे लगा कि अब आगे बाढ़ है, इसके आगे कुछ नहीं, यानी कि द लाइफ इज़ गोइंग टू एंड, राइट। तो वो उन जगहों से वापस आया जहाँ से यू टर्न भी नहीं लिखा होता, ठीक है, सिर्फ दीवार होती है बड़ी सी, सिर्फ दीवार। तो आपको अगर किसी, ये बड़ी बात है कि अगर किसी जगह पे यू टर्न नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि रास्ता भी आगे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, दीवार की बात नहीं हो रही। हाँ, ओके। क्योंकि जब यू टर्न आएगा तो फिर देख लेंगे, क्योंकि तो फिर इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक आने के लिए नेवर गिव अप मेंटालिटी। गिव अप तो आपको करना नहीं, देखिए हर रात के बाद दिन आता है, हाँ, यही है कुदरत का कानून, ये है। तो आप किस तरह समझ सकते हैं कि आपके साथ सख्ती रहेगी हमेशा? फेलियर्स किस तरह रह सकते हैं आपके साथ हमेशा? until unless you are failure yourself, until unless you are the dark yourself। रात कभी दिन नहीं बनती, रात कभी दिन नहीं बनती, दिन कभी रात नहीं बनती, unless you are the darkness yourself। Exactly। ओके, परफेक्ट। अच्छा, मैनिफेस्टेशन की एक स्टेज है जहाँ पे इनिशियली तो लोग शुरू करते हैं, फिर वो रियलिटी चेक्स मिलते हैं उनको, यानी रॉयल्टी चेक्स रियलिटी चेक्स उनको मिलते हैं, रॉयल्टी तो आपको मिल रही है अभी भी, वो रियलिटी चेक मिलते हैं कि यार रोड असल में बम्पी है, ये सारा कुछ है। और फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो बड़ा एक हार्ट ब्रेकिंग किस्म का एक्सपीरियंस है।
आप खुद ही मालिक हैं, खुद ही मुलाजिम हैं। हार्ट ब्रेक भी होता है कई दफा, दिल बर्दाश्ता भी होते हैं कि यार ये क्या मामला है। हार्ट ब्रेक से मैं एक नई शिक की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा, मुझे उस पर जरा रोशनी डालिएगा। करंट डे एंटरप्रेन्योर्स जब अपनी सराउंडिंग में देखते हैं एनवायरनमेंट की तरफ, तो बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग किस्म का माहौल सा एक बना हुआ है। और उसकी एग्जांपल मैं आपको इस वक्त दूंगा कि एक स्टैनफोर्ड की पीएचडी ड्रॉप आउट ने अपनी स्टैनफोर्ड स्कॉलरशिप वाली पीएचडी को गिव अप कर दी है पता मुझे। टू गो टू ओनली नैन्स एंड नहीं, परस्यू खुल के बोलो। टू गो टू ओनली फैंस एंड परस्यू हर करियर देयर। एंड मजे की बात, शी इज अ पाकिस्तानी। हाँ जी, ठीक है। तो जब इस तरह का माहौल एंटरप्रेन्योरशिप में खुला हुआ है कि एक एंटरप्रेन्योर जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, यू नो, उसने वैल्यू चेन को रीइन्वेंट किया है और उसके पास दैट काइंड ऑफ डो नहीं है। आपसे एक बात करूं, एक सेकंड, बड़ी लंबी बात करें, मैं आपको जवाब दे दूंगा, मुझे समझ आ गया। यार रील काटने कंटिन्यू करें। तो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डो, लेकिन ये चीजें किसी और को बगैर टैलेंट के उससे 10x पे मिल रही हैं। तो इस पे आपका क्या एनालिसिस है? मैं अब जवाब आपको देने लगा था, वही जवाब मुझे पता था आप क्या कहने लगे जी, लेकिन वो लोगों को तो नहीं पता ना। कभी सुजुकी ने देखा कि टोयोटा कितना कमा रहा है, या वो सुजुकी ने चाहे कभी वो टोयोटा बन जाए? मतलब कोशिश तो करते ही होंगे टोयोटा बनने की। हाँ, कि वो ग्लोबल लीडर है रेवेन्यू में ऑटो का, तो कोशिश तो करते ही होंगे। जैसा बनने की कोशिश करेंगे। उस जैसा नहीं कहेंगे कि हाँ अपनी वैल्यू को वैसा करें, एक्सपैंड करें वगैरह वगैरह। क्या टोयोटा, सॉरी सुजुकी, टोयोटा जैसी गाड़ियां नहीं बना सकता? बना सकता है। क्या? अच्छा ठीक है। क्या होंडा जो है, हाँ, वो सुजुकी जैसी गाड़ियां नहीं, या सुजुकी जो है वो होंडा जैसी नहीं बना सकता? सुजुकी होंडा जैसी गाड़ियां बना सकता है। क्या होंडा ऑडी जैसी गाड़ी नहीं बना सकता? बना सकता है। क्यों नहीं बनाते? टारगेट मार्केट की वजह से। क्या टारगेट मार्केट की क्या वजह से। मतलब? कि सुजुकी जानता है कि उसकी टारगेट मार्केट क्या है और उसने किस टारगेट मार्केट को कैप्चर करना है। ऐसे ही है। ऐसे। तो क्या उसमें लग्जरी नहीं आती, यानी कि सुजुकी में आप ये कहना चाह रहे हैं? आती है। तो उसके टारगेट मार्केट में यानी कि लग्जरी भी हुआ है। सवाल मेरा ये, होंडा तो लग्जरी गाड़ियां बनाता है ना। हाँ। तो होंडा लग्जरी गाड़ी जो बनाता है, हाँ। उसमें होंडा ऑडी की तरह की गाड़ी क्यों नहीं बनाता? मतलब उन्होंने अटेम्प्ट तो की है कई दफा, नहीं जा पाते नहीं, उस सेगमेंट में। नहीं, ये गलत, ये गलत कह रहे हैं आप। नो, इसमें मैं आपको बात बताता हूँ। अच्छा, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस लाइफ में आते हैं और बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, तो वहाँ पे कोई कॉपी कैट नहीं है। ठीक है। हाँ, कोई किसी को जलील करने के लिए कोई ऐड निकालता है, तो उसकी तरह कोई दूसरा कंपनी जो है, हाँ, उसको जलील करने के लिए ऐड निकालता है। ठीक है। वरना ये सारे आपस में जो बिग 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 जिन्स हैं, सारे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं। दे डोंट वांट टू बी लाइक ईच अदर। आई एम श्योर। ये मिसाल जो इतनी ज़्यादा मैंने घड़ी है ना, आपने अपने जो काम शुरू किया आपने उधर ही तवज्जो देनी। आपने ये नहीं देखना मैंने क्या कह के, मेरे कॉलेज लाइफ में एक लड़का है वो आल्टो में आ रहा है। उस टाइम गाड़ियाँ ही बड़ी होती थी। जी जी बिल्कुल, आल्टो, खैबर सुजुकी, यही मेहरान। तो मेरी उन पे, तो मैं उन्हें देखकर कभी नहीं कहता था कि यार इनके पास क्यों है तो मेरे पास क्यों नहीं है। आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन माई सेल्फ। आई नो कि मैं कुछ करूँगा, क्या करूँगा ये मुझे लम्बे। अच्छा, मैं थोड़ा सा डीप कट दे रहा हूँ आपको। ओनली फैंस से अगर कोई बंदा कमा रहा है, मेरा मैं कह रहा हूँ एक बंदा है वो जी तोड़ मेहनत करता है, इनोवेशन करता है, प्रोग्रामिंग करता है, वो प्रोग्राम डेवलप करता है, वो पूरे साल मेहनत और दिमागी काम करने के बावजूद अनरिवॉर्डेड है, और कोई और एक प्लेटफॉर्म पे नंगा होके 10x रिवॉर्डेड है। क्या ये चीज एक एंटरप्रेन्योर? चलो उसको भी चाहिए, फिर वो भी नंगा होके खड़ा हो जाए, खत्म होगी बात। मैं इसका ये जवाब दूंगा। देखें, आप एक शराफत का बगैरती से क्या, देखें आजकल मुझे अभी बात है, ओनली फैंस तो बड़ी दूर की बात है, आज भी जो चौराहे पे खड़ी होती हैं, हाँ जी, और हमारे इधर इलाकों में भी बड़ी रहती हैं जी, इधर, और अब तो हाँ जी उन्होंने बड़ा बड़ा खोल के भी काम कर लिया है शुरू। क्या मुझे ये चीज़ बताएं, क्या वो पैसे नहीं कमाती? क्या वो इंडस्ट्रियलिस्ट से भी ज़्यादा पैसे नहीं कमाती? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, आप सिर्फ उस मुकाब को देख रहे हैं कि यार वो ऑनलाइन जाके भी इतना कमा रही है, यानी कि अपनी टांगे खोल के वो कुछ करा रही। हाँ। सॉरी, एडल्ट कंटेंट है कि इसको कोई बात, मैं इसको हेडफोन के ज़्यादा सुने ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसे काम करके कमा रही है और एक शरीफ करके घर की लड़की है, वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रही थी एंड शी इज गेट, तो वो क्या चाहती है, वो भी ओनली फैंस पे चली है, तो भाई जाए फिर। ठीक है, हम उसको तो नहीं देखे। आपने अगर अपना मुकाबला देखे, जो बैड थिंग है वो हमेशा लुक्रेटिव है, ये चीज याद रखिए। यस यस यस, दैट्स व्हाई आई वांट टू, वहां पे वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगी आपको। पैसा सबसे बड़ी लुक्रेटिव चीज है दुनिया में,
ठीक है। यानी कि यू विल शो, आप देखा जाए तो पैसा आपकी दुनिया में 99% मुश्किलात जो है उनको हल करता है। बिल्कुल। जब वो आपकी 99% मुश्किलात को हल कर रहा है तो आपको तो लगेगा कि शायद यही सब कुछ है। बिल्कुल। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। तो जब आपको ये पता ही नहीं है, जिनके पास है उनसे पूछे ना। पैसा बेशक अल्लाह की तरफ से एक बड़ी बड़ी नेमत है, आपकी बड़ी जगह पे काम आ जाता है, आपको बड़ी जगह पे सपोर्ट करता है, वहां पे भी काम आता है जहां पर कोई भी ना काम आता हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये पैसा वहां पे भी आपको डुबोने के लिए काफी है जहां पे आपको कोई भी डुबो ना सकता हो। बिल्कुल। मतलब सम टाइम योर फाइनेंशियल सिचुएशन आपसे लोग हसद करने लग जाते हैं। हाँ। आपके साथ आपको भाई सो मेनी बिग पीपल हैव गार्ड्स विद देम, टेल मी। राइट। बिकॉज उनको वो अगर वो एंड आइसोलेशन आल्सो। हाँ जी, वो आइसोलेट क्यों होते हैं? तो अगर आप उसको एक एज अ रहमत अगर आप देख रहे हैं, पैसा होना तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। तो फिर उन लोगों की जिंदगी क्या है? अच्छा टेल मी अबाउट, मैं बड़े बबांगे दहल करूँ, व्हाट इज द लाइफ ऑफ शाहरुख खान, व्हाट इज द लाइफ ऑफ सलमान खान? पीपल लुक एट देम, ओह वेयर इज सलमान खान आ रहा है, शाहरुख खान है, एवरीबॉडी वाना बी सलमान खान, यहाँ पे बड़े हैं ना, वाना बी शाहरुख खान भी बड़े, अच्छा वाना बी टॉम क्रूज भी बड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बताएं मुझे, क्या आपने टॉम क्रूज को कभी देखा वो अकेला फिर रहा हो? नहीं। अच्छा मुझे बात बताएं, ये जितने एक्टर्स हैं क्या इनको ये भी पता होना इनकी रियल लाइफ क्या है? नहीं। ये तो इतनी एक्टिंग, आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते हैं। हाँ, मतलब शाहरुख खान को देख ले तो वो उसको ये नहीं पता कि भगवान को मिलना है, उसको दर्शन करने हैं, कि सजदे का करना है, सजदा कर, स्टेज पे बैठे तो कहेगा नसरुन मिनल्लाह फतहुन करीम। हाँ जी। यानी कि फॉर पीपल लाइक ही इज अ मुस्लिम फिगर, बट ही इज एक्चुअली नथिंग। उसको यही नहीं पता वो कर क्या रहा है। हाँ। वो लग्जरी में वो एक्चुअली ही इज, सलमान खान हो गया, शाहरुख खान, दीज पीपल आर एक्चुअली शोइंग दे आर गॉड एक्चुअली। क्या हो रहा है दुनिया में? यानी कि यू कैन नॉट इवन, मेरा दिल करता है मैं यहाँ से ठेले से चाय पी लूं, आई कैन गो एंड ड्रिंक इट, आई कैन टेक इट, राइट? क्या ये भी ऐसे करेंगे? अभी पिछले दिनों फिल्म रिलीज पुष्पा 2 हुई थी रिलीज, तो बेचारा कहीं इफ्तिताह करने गया, मैं रेड कारपेट था उसका, तो उधर भगदड़ मची, एक औरत मर गई, उस पर उसका पर्चा होगा, अंदर भी हो गया, अंदर हो गया। तो मुझे बताएं उस बेचारे की अपनी जिंदगी क्या है? आलू अर्जन जी 150 करोड़ रुपया, 200-250 करोड़ रुपया लिए। अच्छा मैं कहता हूँ दुनिया तुम्हारे कदमों में, सब कुछ तुम्हारे पास, तुम ही नहीं हो तो क्या? यानी कि यू कैन नॉट इवन वॉक फ्रीली। ये जो ओनली फैंस पे बच्ची गई हुई है, ये अकेली फ्री वॉक करेगी? ठीक है, फ्री वॉक करेगी। तो इसका मतलब है कि आप जिस, अच्छा वो जो हर एक को मुझे बताएं, सॉरी वो दुनिया में रहती है जी, ओनली फैंस पे आती है, क्या पता उसके मल्लेदार भी उसके सब्सक्राइबर हो, ऐसे ही क्या वो फ्री वॉक कर सकेगी? बाहर नहीं कर सकेगी। अब बात खत्म कर देना। ओके, सो यू सेइंग दैट दिस हार्ट ब्रेक, जो लोगों को लगता है कि हार्ट ब्रेक नहीं, एक्चुअली आपका रिवॉर्ड है कि आपको अल्लाह ने उधर नहीं जाने दिया, आप भी वहां जा सकते थे, आपके अंदर भी वो मेंटालिटी आ सकती थी। सो एक्चुअली ही वांट्स यू टू गेट, आपको जो हार्डनेस दे रहा है वो आपके लिए आगे रास्ते आसान कर रहा है। एक्चुअली वो जो नरमी से पैसे कमाई जा रही है उसके लिए अगले रास्ते खराब हो रहे हैं, शायद उसकी लाइफ भी छोटी हो। समटाइम समवन वो रेप भी कर सकते हैं, आपको पता आजकल का माशरा क्या, खुदा नास्ता जी, ड्रग रेप कर दिया, ड्रग दे दिया उसको, रेप करके मार के फेंक दिया, या ड्रग ओवरडोज कर दी। ये लड़कियां जितनी ये काम करती हैं वो क्या वो अपनी सेंसेस में होती हैं? या लड़के भी जो हैं, जो भी क्या ये लोग अपनी सेंसेस, ये हमेशा ड्रग्ड होते हैं बिकॉज इनके अंदर से हर चीज मर चुकी होती है। जो अपनी इज्जत नफ्स दे के बैठ के मार जाता है ना, उसके पास क्या है? हाँ, जिसकी इज्जत नफ्स गई उसकी सादी इज्जत तो वैसे ही नहीं रही, कुछ नहीं रहा ना उसके पास, राइट? सो दैट इज कमिंग एट अ कॉस्ट, बहुत बड़ी कॉस्ट है। इंटरेस्टिंग। ये तो लाइफ कॉस्ट है, यानी कि आपको अपनी जिंदगी भी देनी पड़ सकती है। सो व्हाट? ठीक है, तो फिर एंटरप्रेन्योर के लिए क्या मैसेज है? फाइनल मैसेज यही है यार, जो कर रहे हो आप करो, इट्स अप टू यू। के मैंने कल भी बात कर रहा था, वो बड़ी लंबी पॉडकास्ट है, वो अगर आप सुनेंगे तो मेरे ख्याल में आप एक सीरीज में लॉन्च करेंगे या 2 में, मुझे नहीं पता, बट मैं ये आपके लिए मैसेज करूंगा कि वट एवर यू फोकसिंग, जस्ट फोकस ऑन दैट। आपका जो फोकस है वही फोकस आपका होना चाहिए। आपने जो सोचा है वैसा करें, आप जिस चीज़ में माहिर हैं वो करें, जहाँ इनोवेशन ला सकते हैं वहाँ लेकर आएँ, जहाँ पे कुछ अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं वहाँ पे वैल्यू ऐड करें, अपने आप को मनवाएं। हार्डशिप्स आएंगी, हार्डशिप्स हर उस काम में आएंगी जिसे आपने दिल से किया है। मैंने क्या कहा? दिल से किया है। अगर आप किसी काम को दिल से कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी, वो आपका कमर तोड़ काम भी साबित हो सकता है और कमर जोड़ काम भी साबित हो सकता है। सारी बात वहाँ पे ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह की मदद शामिल होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए और इंसान का जज्बा होना चाहिए कि वो ये काम कर लेगा। और अगर आप इस काम को कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं और ये जज्बा लेकर चलेंगे कि आप कर सकते हैं, तो फिर खुदा वाहिद शाहिद की जो है वो
आपको मदद हासिल होगी, और जब उसकी मदद हासिल हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सब आसान हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अगली एपिसोड, कहने लगा था अभी, अगली एपिसोड में आपके साथ एक नए टॉपिक, नए चेहरे और नए कपड़ों के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो ये थे जी सलमान हसन, जो अभी अभी हमें बता रहे थे कि शायद वो होस्ट चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनको नया चेहरा चाहिए। तो ये थे जी सलमान हसन, हम उनसे पूछ रहे थे मैनिफेस्टेशन आपने की नहीं की, मैनिफेस्टेशन कहाँ लेके जाती है। और मैं इसका नोट इस तरह करूँगा कि वैसे तो बिलियनियर्स को हर चीज़ में फॉलो नहीं करना चाहिए, वो स्क्यूड प्रोबेबिलिटी देते हैं, बट इलॉन जो आजकल 400 बिलियन रख के बैठा है, वो कहता है इफ़ यू आर नॉट फेलिंग देन अंडरस्टैंड यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। सो जहाँ इनोवेशन है वहाँ फेलियर है, दिल बर्दाश्त नहीं होना, मेहनत करते रहना है, ट्राई 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 अगेन। और सलमान भाई की कोट में रिकोट करूंगा कि इफ़ यू थिंक देयर इज डार्कनेस अहेड देन यू माइट बी द डार्कनेस योरसेल्फ। दिस इज योर बॉय एजी, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, ओवर एंड आउट।